सो डियर लर्नर्स, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं और वो HTML को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। बेसिक इन द सेंस कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ HTML का अभी तक नाम सुना है, एंड वेदर दे आर इन देयर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज और फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और कोई भी है, अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से भी आ रहा है और उसका इंटरेस्ट है कि मेरे को HTML सीखना है, देन वो फ्रंट एंड करेगा CSS जावास्क्रिप्ट सीख कर, या आगे वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है, तो बिल्कुल उसके लिए ही ये वीडियो है। बेसिकली कुछ बच्चे तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सीखेंगे, बट वो जब जाते हैं वीडियोस देखते हैं सोचेंगे इतने लंबे लंबे कोड, ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, और वहीं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर कर स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक से हो, और अगर आप HTML स्टार्ट कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यहाँ पे हम बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। हम यहाँ पे अननेसेसरी थ्योरी को तो नहीं समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें करना सीखेंगे कि अगर हम कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हैं और वो वेब पेज पे हमारा टेक्स्ट कैसे शो कर रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल होने वाली है HTML का। बेसिकली ये लेक्चर 1 होने वाला है जिसमें हम बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि अगर आप किसी टेक्स्ट को भी एक वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो कैसे कराओगे। और आने वाले HTML के 3 से 4 लेक्चर्स में आप HTML में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि मैं एक साथ यहाँ इस वीडियो में सब नहीं पढ़ाऊँगी, मैं बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को कराऊँगी। तो इस वीडियो को देख के ये ना समझो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बिकॉज ये आज बेसिक ट्यूटोरियल है, ताकि जो एज अ बिगनर भी स्टार्ट कर रहा है वो थोड़ा कम करे, बट एटलीस्ट उसे कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा अगर मैं ये लिख रहा हूँ और मेरी चीज़ ऐसे शो हो रही है वेब पेज पर, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बिल्ड होगा। ठीक है, तो मैंने नोटपैड खोला हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे नोटपैड में हम HTML सीखेंगे, बट यहाँ पे मैंने कुछ आपको चीज़ें HTML के बेसिक्स के लिए खोला हुआ है ये, कि मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को बता सकूँ, क्योंकि हम जो HTML की कोडिंग है वो हम VS कोड पर करते हैं। क्यों करते हैं वो भी अभी बताऊँगी आपको, क्यों नोटपैड पर क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक नोटपैड पे भी करते हैं। तो सबसे पहले HTML, जैसे कि हमें पता है HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगाते हो, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के कंसेप्ट पढ़े हुए होते हैं, कंडीशंस के कंसेप्ट पढ़े हुए होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट पढ़े हुए होते हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेस्ड होती हैं। बट मार्कअप लैंग्वेज वो होती हैं जहाँ पे हम टेक्स्ट के फॉर्म में ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करते हैं और ब्राउज़र उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको वेब पेज पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो ये ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, ये कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो मेन आज हम सीखेंगे कि आप कुछ टेक्स्ट को अगर डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो क्या करोगे एज अ बिगिनर, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। अगर आपने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है ना, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा समझो कि आप आज ही आए हो HTML को पढ़ने और आज ही आपको कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अगर हमें HTML कि मतलब अगर हमें HTML जब आप कोडिंग कर रहे हो HTML की, तो अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट कहाँ पर, वेब पेज के टर्म्स में, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टैग्स का। मतलब आपके पास एक ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है। बेसिकली ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करके हम एक टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं वेब पेज पर। वो कैसे कराते हैं वो अब अभी ट्यूटोरियल में देखेंगे VS कोड में, बिल्कुल बेसिक से, है ना। अभी मैं आपको जितना समझा रही हूँ उतना समझ लो, बी पेशेंट, है ना। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, अभी उनका सिंटेक्स भी मैं बता रही हूँ। उनके बीच में आप टेक्स्ट लिखते हो और वही टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। ओपनिंग टैग का सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऐसा एरो बनाना है
देन टैग नेम एंड ये एरो क्लोज करना है। और क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग में ये एंड आपको यहाँ पे स्लैश देना होता है, अगेन टैग नेम एंड यू हैव टू क्लोज दिस टेस्ट। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा है, सपोज ये एंड लिखा है ना, तो जब हम इसको रन करवाएंगे ना VS कोड में, जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो एंड है ये डिस्प्ले होगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आप लिखोगे वो वेब ब्राउजर में वेब पेज के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अब ये टैग नेम है, ये टैग नेम वर्ड नहीं लिखना है आपको, कुछ टैग्स होते हैं। कैसे टैग्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है, हम हेडिंग टैग्स के बारे में बात करते हैं, तो कुछ हेडिंग टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि H1 टैग, जैसे कि H2 टैग, जैसे कि H3 टैग, H4, H5, H6, H1 से लेके 6 तक होते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल में भी ले सकते हो, कैपिटल में भी ले लो, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होती है HTML, है ना। अब H1, H2, H3, H4, H5, H6 अगर आपको हेडिंग एक वेब पेज पर शो करानी है तो आप टेक्स्ट को किसके बीच में लिखते हो, इन टैग्स के बीच में लिखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको H1 टैग लिखना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स रहेगा, H1, और मान लो आपको कुछ भी, मान लो ये वर्ड आपको एज अ मेन हेडिंग चाहिए वेब पेज पर, तो इस तरह से हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली यही अगर आपको H2 करना है, H2 क्या, H1 मेन हेडिंग होती है और इसका फॉन्ट सबसे लार्ज होता है, H2 का और छोटा होता है, देन H3 का और छोटा होता चला जाता है। तो ये है तो हेडिंग ही, बट ये H1 से H6 साइज पर वेरी कर रहा है कि H1 का साइज सबसे हाईएस्ट हेडिंग में होता है ना। तो इससे ये जो बोल्ड है ये H3 के अकॉर्डिंग साइज में, यानी H1 से तो कम ही रहेगा, बट एज अ हेडिंग ये शो हो जाएगा। तो ये कुछ हेडिंग टैग्स थे जो हम आज यूज़ करके मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और एक पैराग्राफ टैग की बात करते हैं। पैराग्राफ टैग कैसे, जो पैराग्राफ टैग होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ भी आप कुछ भी टेक्स्ट अगर आपको एज अ हेडिंग आपने दे दी, मान लो पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखनी है, मान लो कुछ भी लिखनी है, मैं रैंडमली लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आप उसको P ऐसे क्लोज कर दोगे, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी वेब पेज पे। पैराग्राफ टैग क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल बेसिक टैग। लाइन टैग के बारे में, लाइन टैग की अगर हम बात करते हैं तो लाइन टैग को आप रिप्रेजेंट करते हो HR से, और डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी अगर आप डायरेक्ट इसको HR ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, लेट मी मेक इट स्मॉलर, तो इससे क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। किसके लिए हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी शो हो जाती है ऐसा यूज करने पर। जहां भी आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिख दो वहां पे HR सिंपल, तो ये लाइन टैग होता है। देन आपके पास एक ब्रेक टैग भी होता है। ब्रेक टैग कैसा होता है, उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, BR करके, ठीक है, क्लियर हो गया। से स्पेस देने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी हम इन टैग्स की टेक्स्टिंग करके देखते हैं एज अ बिगिनर के लिए कि हम कैसे VS कोड को यूज करते हैं और कैसे एक वेब पेज पर टेक्स्ट शो होता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड सभी को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने कर रखा है, और हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, देखो ये ऑलरेडी मैंने चीजें लिखी हुई हैं, पर मैं आपको इसको बिल्कुल हटा के दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, VS कोड खोलते ही एक फाइल क्रिएट कर लेनी है .html एक्सटेंशन के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे code.html क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल पर जाना, .html के साथ करना है, क्योंकि आप HTML पे काम कर रहे हो, क्योंकि VS कोड को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो HTML.html एक्सटेंशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक फाइल क्रिएट कर लिया, अब ऐसा कुछ आएगा। अब एक स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंट का, HTML डॉक्यूमेंट का, उसमें HTML भी आता है, हेड भी आता है, बॉडी के अंदर आप मेनली जो कंटेंट वेब पेज पर डिस्प्ले करना होता है वो लिखते हो। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमें वो याद नहीं रखना, हम नोटपैड में
इसलिए हम कोडिंग नहीं करते हैं HTML की, क्योंकि नोटपैड में आपको पूरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लिखना होता है। यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिकली ट्रिक्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपना काम ईजी और टाइम सेविंग बचा सकते हो, है ना, मतलब टाइम सेव हो जाता है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Shift+1 क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ही आ गया। नोटपैड में यही आप लिख रहे होते हो पूरा सारा, है ना। और हमें मेन होता है बॉडी टैग, बॉडी का ओपनिंग और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर आपको जो भी चीज़ें वेब पेज में डिस्प्ले करानी है वो लिखते हैं हम। यहाँ इनके बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखते हैं। ये HTML हेड इन बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही अंदर हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखना है बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले चाहती हूँ कि मेरा एक वेब पेज होगा और उसमें एक हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। तो लेट सपोर्ट एक H1 हेडिंग हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एरो लगा रहे थे H1, देन एरो क्लोज कर रहे थे, फिर टेक्स्ट लिख रहे थे और देन फिर एरो, फिर स्लैश। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी टैग यूज़ करना है, मान लो मेरे को H1 टैग यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो डायरेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वो क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपको लगा के दे देता है। यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसी को ही कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें H2, यहाँ पे भी H2। बेसिकली हम दोबारा भी लिख सकते थे, बट कॉपी मैंने इसलिए करा कि बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ पे जो मैंने टैग्स आपको H1 से H6 बताए हैं वो कंपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पे इंडेंटेशन की दिक्कत दिख रही है। जैसे बॉडी के बाद देखो H1 में अलग स्पेस है, H2 में अलग स्पेस है, H3 में अलग स्पेस है। इंडेंटेशन नहीं समझ आता है कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, कमांड पैलेट पर क्लिक करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, अपने आप सेट हो जाएगा इंडेंटेशन। अब आपको इसको रन करके देखते हैं पहले। बेसिकली तो हमने बॉडी के अंदर ये चीज़ें लिख दी, तो हमारा मोटिव है कि ये हेलो वर्ल्ड मेन हेडिंग आए, फिर स्मॉलर साइजेस में ये सब वर्ड आए, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ये टेक्स्ट लिखा है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो रन क्लिक करेंगे, रन विदाउट डीबगिंग पे करेंगे एंड देन देखते हैं क्या आता है। क्या दिख गया, आया ना कॉन्फिडेंस। अरे कुछ हमने कोड करा और वो वेब पेज पे दिख गया। अरे मैम बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो ये स्टार्टिंग है, इट इज़ डे 1, तो इसलिए ये बिगिनर्स के लिए मैंने इसलिए बोला है ना। तो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, है ना, आ गया। तो H1 जो है बिल्कुल मेन हेडिंग में आया है। H2 फिर देखो H6 तक साइज छोटा होता गया हेडिंग्स का, इसलिए हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग्स को ऐसे यूज़ करते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि हेडिंग तो एक ही आए, तो हेडिंग एक ही आए इसलिए मैंने सिर्फ एक मेन हेडिंग रहने दी। अब हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग। तो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे P लिखेंगे और ये आ जाएगा ऐसे। पैराग्राफ टैग मान लो कुछ भी मेरे को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर सकती हूँ नमस्ते वर्ल्ड, लेट्स एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ HTML एंड बूस्ट आर कॉन्फिडेंस। लेट सपोज ये मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा, तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ, क्या आया, एक मेन हेडिंग H1 के लिए, और जो पैराग्राफ टैग में हमने यूज़ करा वो ऐसे ही आया, क्योंकि हमने कैप्स लॉक में लिखा था तो कैप्स लॉक में ही आया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने HR टैग का भी यूज़ करा था। सपोज करो मेरे को ये जो हेडिंग मैंने लिखी इसके नीचे एक लाइन चाहिए, तो मैं इसके नीचे ही HR टैग यूज़ कर लूँगी।
तो मैंने ये HR टैग यूज़ कर दिया, और ये जो पैराग्राफ ख़त्म हुआ इसके बाद भी मेरे को HR टैग चाहिए, मतलब मेरे को उसके बाद भी एक लाइन चाहिए। तो मैंने देखो हेलो वर्ल्ड के नीचे HR यूज़ करा और पैराग्राफ टैग के नीचे HR यूज़ करा। तो लेट्स सी की लाइन आती है या नहीं। आ गई लाइन, आ गई लाइन। तो ऐसे यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है ना, ये क्या रहे, बोल्ड रहे, क्या रहे, बोल्ड। तो इसमें आप ये वाला टैग बी टैग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नहीं करते हैं इसको, यहाँ हटा देते हैं, क्योंकि ये भी तो टैग है तो इसके अंदर भी तो टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर सकते हैं, तो अब देखो कि ये बोल्ड आ जाएगा। देखो आ गया ना बोल्ड। अगर आपको इटैलिक करना है तो आई कर सकते हो। इटैलिक्स के लिए आई यूज होता है, यहाँ आप आई यूज कर सकते हो। आप इसको स्प्लिट करके रख सकते हो, मेरे को तो आपको दिखाना है इसलिए मैं बार बार रन पे क्लिक कर रही हूँ, वरना आप इसको स्क्रीन को स्प्लिट करके आराम से अपनी कोडिंग कर सकते हो। आ गया ना, समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये जो बेसिक ट्यूटोरियल है, मेरे को विश्वास है कि काफ़ी बच्चों की हेल्प करी होगी और उनको समझ आ रहा होगा कि नहीं, अगर हम सीखेंगे तो हमें आ जाएगा। पर ये बहुत ही बेसिक था, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल आप छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आप बनाओगे ना हार्ड वर्क के, तभी आपको फुल सक्सेस मिलेगी। तो आज के लिए मैंने 3 से 4 टैग आपके साथ डिस्कस करे, और कम से कम इतना तो हो गया कि आप कोडिंग करते हुए कैसे डिस्प्ले करोगे। आगे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेंगी। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, हेल्प मिली है, और कुछ डाउट है इससे ही रिलेटेड, कुछ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो टिल देन वेट फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू डियर लर्नर्स।